मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ रखे, अपनी अमान में रखे। जब हम किसी बुज़ुर्ग की मज़ार पर जाते हैं, किसी औलिया की मज़ार पर जाते हैं ज़ियारत की गरज से, तो वहाँ जाने का तरीक़ा क्या है और वहाँ पर फ़ातिहा पढ़ने का तरीक़ा क्या है। क्या आम तौर से जो फ़ातिहा पढ़ी जाती है उस फ़ातिहा में और जो मज़ारात औलिया के पास जाकर फ़ातिहा पढ़ी जाती है, इसमें कुछ फ़र्क है या उसी तरह से फ़ातिहा पढ़ते हैं? तो जानेंगे इस वीडियो में ये सारी बातें, मगर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के आल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हज़रात, जब हम किसी मज़ार पर जाएं, किसी बुज़ुर्ग की कब्र के पास जाएं, तो सबसे पहले अदब के साथ वहाँ पर हाज़िर हों और जो कब्र शरीफ है उस कब्र के पायती जानिब यानी पैर की तरफ कब्र से दूरी बनाकर खड़े हों। कब्र से कुछ दूर खड़े होकर के अदब के साथ हाथ बांधकर खड़े हो जाएं और कहें अस्सलामु अलैकुम या साहिबे मज़ार, या फिर साहिबे मज़ार के नाम के साथ भी आप कह सकते हैं। अदब से सलाम करने के बाद में आप उसी जगह खड़े रह कर के दुरूद शरीफ जो आपको याद हो जितना चाहें पढ़ सकते हैं। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार, जितनी आपकी ख्वाहिश हो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ लें या सूरह यासीन की तिलावत कर लें अगर याद हो तो, और नहीं याद हो या ना वक्त हो इतना, तो दुरूद शरीफ के बाद सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून उसके एक बार, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक, उसके बाद सूरह नास यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। फिर उसके बाद सूरह फ़ातिहा एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, उसके बाद अलिफ लाम मीम मुफ़्लिहून तक ये पढ़ लें। उसके बाद फिर दुरूद शरीफ जो आपको याद हो, चाहे वो दुरूद रज़विया हो या दुरूद जुमा हो या दुरूद ताज हो या दुरूद तुनज्जीना हो, जो भी दुरूद शरीफ आप जानते हो फिर पढ़ लें। उसके बाद में आप दुआ के लिए हाथ उठाएं और अर्ज़ करें कि मौला, जो कुछ भी मैंने पढ़ा इसको साहिबे मज़ार के वसीला से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। इस तरह दुआ करें हाथ उठा करके, या अल्लाह, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा या तिलावत किया, सूरह मुबारका की तिलावत की, इन सब को साहिबे मज़ार के वसीला से अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा ले और इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस मुअज़्ज़म को नज़र इसाल फरमा दे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से तमाम अम्बिया, मुरसलीन, शुहदा, सालिहीन, अहले बैत अतहार, खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबे ताबईन, मुजतहिदीन, अइम्मे मुजतहिदीन की अरवाह को इसका सवाब नज़र इसाल फरमा दे। उसके बाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को इसका सवाब नज़र इसाल फरमा और उनके वसीला से तमाम मशाइख़ किराम, औलिया इज़ाम, उलमाए सालिहीन की अरवाह को इसका सवाब नज़र इसाल फरमा दे। उसके बाद आप जिस बुज़ुर्ग की मज़ार पे हाज़िर हैं उनका नाम लेकर के कहें या यूँ कहें कि मौला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से साहिब मज़ार की रूह को इसका सवाब इसाल फरमा दे। और फिर अपने लिए जो दुआ करना चाहते हों साहिब मज़ार के वसीले से वो दुआ मांग सकते हैं अपने तौर पर कि मौला,
साहिब मज़ार के वसीला से मेरी दुआ कबूल फरमा ले। आगे जो जो आप मांगना चाहते हैं अल्लाह से वो सारी चीज़ें दुआ मांग सकते हैं। और उसके बाद में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। फ़ातिहा मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद साहिब मज़ार की जानिब मुखातब हो कर के कहें कि ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए साहिब मज़ार, मेरे हक़ में आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश फरमा दीजिए। यूँ कहें कि ए साहिब मज़ार, ए अल्लाह के वली, मैं इस गरज से हाज़िर हुआ हूँ, मेरी ये तमन्ना है, तो आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए। फिर उसके बाद में हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करें कि ए अल्लाह, मेरे हक़ में साहिब मज़ार की दुआ को कबूल फरमा। यूँ कहें कि ए अल्लाह, साहिब मज़ार की दुआ को हमारे हक़ में कबूल फरमा। उसके बाद आप अपने तौर पर जो चाहें दुआ करें। ये था मज़ारात औलिया पे हाज़िर होने का तरीक़ा और फ़ातिहा पढ़ने का तरीक़ा। वैसे फ़ातिहा पढ़ने के लिए कोई ख़ास ऐसी सूरत शर्त नहीं होती कि नहीं यही पढ़ना है। आप जो चाहें, जो कुछ जानते होंगे, दुरूद शरीफ, जो कुछ सूरतें याद होंगी, कलमा शरीफ, वो सब के सब पढ़ने के बाद आप इसाल कर सकते हैं इसी तरह से दुआ करके। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि